नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे समास। तो हमने पिछली वीडियो में देखा समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा जानी, समास का अर्थ देखा और समास के भेद भी पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था समास के भेद, तो समास बताया था, उसमें समास 6 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला समास था अव्ययी भाव समास। तो आज हम उसी अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है, कैसे पहचाने आदि पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो आइए देखते हैं, लिखा है अव्ययी भाव समास। तो इसमें लिखा है पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व पद अर्थ पदार्थ, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। अर्थात क्या हुआ, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान या मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि समास में 2 शब्द होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहले पद का अर्थ प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। तथा समास होने के पश्चात जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय हो जाता है, और वह अव्यय नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। पूछ लेगा अव्ययी भाव समास होने के पास जो समासिक पद बनता है उसमें बनता है नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है, और उसका कोई रूप नहीं चलता, क्योंकि जो अव्यय होता है उसका कोई रूप नहीं चलता। तो और समस्त पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। अव्यय क्या है? अव्यय हम उसको कहते हैं, बे माने होता है खर्च होना, और आ माने नहीं खर्च होना। अर्थात संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका लिंग, पुरुष, वचन, क्रिया, विभक्ति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह पुल्लिंग के साथ रहे तब भी उनका कोई रूप नहीं बदलता, चाहे वह एक वचन हो, 2 वचन हो, बहुवचन में हो, तब भी उनका कोई रूप नहीं बदलता। ऐसे शब्द हैं जिनका क्रिया, काल, वचन, समय, विभक्ति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो जिस पद में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद का क्या होता है? अर्थ प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव क्या हो? यानी कि प्रथम पद का अर्थ प्रधान अव्ययी भाव, यानी जो पूर्व पद होगा उसका जो अर्थ होगा वह मुख्य होगा, प्रधान होगा, तो हम उसे कहेंगे अव्ययी भाव। आइए उदाहरण देखते हैं समास, और उसका समास विग्रह भी है। तो जैसे लिखा है समास हुआ है, यानी ये समासिक पद है और ये क्या उसका विग्रह है। लिखा पहला है पद यथाशक्तिम। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यदि पहचानना चाहें तो यथा जो शब्द लिया है यह क्या है? अव्यय है, और शक्ति शब्द के साथ मिलकर बना है यथा शक्ति। यदि इसका हम विग्रह करेंगे तो बनेगा शक्तिम अनतिक्रम्य। अर्थात शक्तिम अनतिक्रम्य से मिलकर जो समासिक पद बनेगा वो बनेगा यथाशक्ति। क्या बनेगा? यथाशक्ति। आइए इधर से देखते हैं, बनेगा यथाशक्ति। शक्तिम अनतिक्रम्य बराबर क्या हो गया? यथाशक्ति। जैसे और दूसरा है उदाहरण उपगंगम। दूसरा उदाहरण क्या है? उपगंगम। बहुत चर्चित, सबसे ज्यादा अव्ययी भाव में पूछा जाने वाला यही उदाहरण है उपगंगम, या उपटटम या उपकृष्णम, यानी उप से जोड़ करके। तो इसका बन जाएगा गंगा या समीपे, गंगा के समीप में, तो क्या बन जाएगा? उपगंगम। समीपे या समीपम, तो गंगा या समीपम बन जाएगा उपगंगम। दूसरा उदाहरण है अधिहरि, तो हरौ इति। इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि हम कैसे उदाहरण को देखकर पहचान लें तुरंत कि इसमें अव्ययी भाव समास है। तो यह ट्रिक जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए पहले उदाहरण समझ लेते हैं, फिर लास्ट में एक ट्रिक शानदार बताएंगे जिससे आप पहचान जाएंगे कि इसमें तुरंत देखते ही जान जाएंगे कि इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो आइए देखते हैं हरौ इति, क्या बन जाएगा? अधिहरि, यानी अधिहरि का जो विग्रह होगा क्या होगा? हरौ इति। इसके बाद है उपटटम। क्या है? उपटटम। तो तटस्थ से समीपम क्या हो जाएगा? उपटटम। ये सब क्या है? अव्ययी भाव के उदाहरण है।
पांचवा उदाहरण है उपकृष्णम, तो हो जाएगा कृष्णस्य समीपम, तो हो जाएगा इसका उपकृष्णम। अगला है उपराजम, यानी राजा के समीप, तो इसका हो जाएगा राज्ञः समीपम, राजा के समीप। कल भी बताए थे विग्रह किसे कहते हैं, जिसने तत्पुरुष यानी समास क्या है, समास के भेद किसे कहते हैं, कितने होते हैं, और विग्रह किसे कहते हैं, नहीं देखा होगा इसके पहले वाला जो हम वीडियो बना चुके हैं समास का, वो देख लीजिएगा। आइए अगला उदाहरण है निर्मक्षिकम, यानी कि मक्षिकाणाम अभावः बराबर निर्मक्षिकम। अगला है निर्जनम, तो जनानाम अभावः निर्जनम। फिर अगला है अति हिमम, तो हिमस्य अत्यतः, यानी हिम की अत्यता, यानी कि तो इसका क्या है अति हिमस हिमम, अति हिमस्य। फिर है अगला उदाहरण बहुत ज़्यादा, ये भी उपगंगम की तरह पूछा जाने वाला उदाहरण, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अनुविष्णु, तो ये होगा विष्णु पश्चात क्या हो जाएगा अनुविष्णु। इसके बाद है सहरे, हरे सदृश्यम, इसका क्या बन जाएगा सहरे बन जाएगा। और 12वां उदाहरण है अनुरूपम, तो इसका बन जाएगा रूपस्य योग्यम बन जाएगा अनुरूपम। आइए अब इसमें एक शानदार ट्रिक यह है कि कैसे हम देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें अव्ययी भाव है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसका पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है, और यदि अव्यय भी हम नहीं पहचान पाते तो और भी एक शानदार ट्रिक है कि कैसे पहचान जाएंगे कि यह क्या है अव्यय। क्योंकि अव्ययी भाव समास का जो समासिक पद होता है सदैव नपुंसक लिंग के एक वचन में रहता है, तो वहाँ पर आपको नपुंसक लिंग के एक वचन में रहता है। जैसे यहाँ हिमस हुआ तो हिमस नहीं हिमम होगा, अति हिमम। देखिए सब में ध्यान से दीजिएगा, सब जितने भी उदाहरण हैं उसमें प्रथम पद क्या है अव्यय मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है यथा, शक्ति के पहले क्या लिखा है यथा, यथा जो क्या है अव्यय है। गंगम के पहले उप लिखा है जो क्या है अव्यय है। इसके पहले हरि के पहले अध लिखा है जो क्या है अव्यय है। टटम के पहले भी उप लिखा है, कृष्णम के पहले भी उप लिखा है, राजम के पहले भी क्या लिखा है उप। तो यानी यथा उप अधि उप जितने भी आए हैं सब क्या है अव्यय है। ठीक इसी तरह इधर के उदाहरणों में भी निर है, इसमें भी निर है क्या है अव्यय है। अति अव्यय है, अनु क्या है अव्यय है, सा इसमें क्या है अव्यय है, और इसमें भी अनु क्या है अव्यय। यानी कि जहाँ पर भी प्रथम पद अव्यय मिल जाए वहाँ पर बिना सोचे समझे आप अव्ययी भाव लगा सकते हैं, आपका 100% वह क्वेश्चन सही होगा। और दूसरी बात, यदि आप अव्यय नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका जो समासिक पद होगा वह नपुंसक लिंग के एक वचन में होगा। अर्थात जैसे विष्णु है तो विष्णु हमें पुल्लिंग में लिखते हैं तो उसके पीछे विसर्ग रहता है, लेकिन यदि यहाँ पे विष्णु रहेगा तो उसमें विसर्ग नहीं रहेगा, अर्थात वह नपुंसक लिंग में रहेगा। और नपुंसक लिंग की खास पहचान है उसमें हलंत युक्त माँ होता है, जैसे उपगंगम, उपटटम, उपकृष्णम, उपराजम, और निर्मक्षिकम, निर्जनम, अतिहिमम और अनुरूपम। यहाँ पे तो यह मिल जाएगा। और जिसमें जैसे विसर्ग लगता था, जैसे सहरि संस्कृत में लिखते हैं हरि विसर्ग लगता है, लेकिन यदि विसर्ग नहीं लगा है उसके पहले स है तो क्या हो जाएगा वो अव्यय भाव हो जाएगा। दूसरा अधिहरि, हरि में भी विसर्ग रहता है लेकिन अव्यय होने के कारण क्या हुआ विसर्ग नहीं आता है नपुंसक लिंग के एक वचन में। यथा शक्ति, शक्ति में भी विसर्ग रहता है लेकिन यहाँ पे क्या है इकारांत है और विसर्ग नहीं लगा हुआ है यथाशक्ति। तो देखा हम लोगों ने अव्ययी भाव पढ़ा। अव्ययी भाव से कहते हैं जिसका पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो हमने सीखा आज अव्ययी भाव समास कैसे होता है, अव्ययी भाव समास पहचानने के भी ट्रिक देख लिए। इसके दो और उदाहरण मिलते हैं, पंचगंगम और द्वियमुनम, जिनको हम या जब द्विगु समास पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वह संख्यावाची होते हुए भी एक सूत्र आता है नदीभिश्च, तो उस सूत्र के कारण वह संख्यावाची होते हुए भी वह द्विगु समास ना होकर वह अव्ययी भाव कहलाते हैं। तो उनके उदाहरण हम उस समास में जब पढ़ाएंगे द्विगु तब वहाँ पर बता देंगे। तो ये देख लिया, इसी से आपके परीक्षा में 100% गारंटी के साथ कह रहा है कि इतने ही जो 10-12 उदाहरण बताए गए इसी में से यदि अव्ययी भाव का कोई उदाहरण पूछेगा तो इसी से पूछ सकता है। ज़्यादातर अव्ययी भाव का यथाशक्ति, उपगंगम और इधर अनुविष्णु और निर्मक्षिकम आदि यही पूछता है 4-5। तो कैसा लगा आज का वीडियो?
ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हम लगातार समास का वीडियो लाते रहेंगे और पढ़ते रहिएगा आप। आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। नमस्कार।